ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਸਕੂਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 2। ਪਾਰਟ 1 ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟ 1 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾर्ट 2 है। सारिया प्रैपोजिशनस ਨੂੰ ਆਪਾਂ कवर करांगे, ਬਲੈਂਕਸ भी ਆਪਾਂ करांगे जी। तो सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ कि क्लास ਜਿਹੜੀ अपनी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो ਆਪਾਂ ਅੱਜ प्रैपोजिशन नैक्सट प्रैपोजिशन करते हैं जी। देखो ਆਪਾਂ देखो सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसदा, जिन्हों ने भी फस्ट पार्ट नहीं देखा देखो उन्होंने देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? देखो पिछे आप किया इन है जोड़ा वो किहदे लई लगदा, बिग प्लेस के लिए, वड्डे शहरों के लिए की लगता इन लगता बिग प्लेस के लिए। आप देखो पिछली वीडियो किया ना ये चीज़। तो देखो हुण आप इन का करांगे होर तरीके नाल यूज़, भी इन होर किहड़े तरीके नाल आप यूज़ कर सकते हैं। तां करके जिहड़े भी स्टूडेंट्स ने जिहड़ा पार्ट 1 नहीं देखा तो उन्होंने पार्ट 1 देखना भी जरूरी है, कोई भी पार्ट ना छड्डो जी। देखो हुण देखो कित्थे लगूगा बाय, कित्थे लगूगा विद ते कित्थे लगूगा इन। ये ध्यान नाल सुनियो, जिन्हां ने भी ये लैक्चर ध्यान नाल ना सुनिया तो उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ नहीं लगना, या फिर ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ भी नहीं पता लगना। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂट्स, बड़े ध्यान ਨਾਲ इस पार्ट ਨੂੰ। देखो बाय कित्थे लगूगा, किसी परसन ਦੇ ਨਾਲ, किसी परसन ਦੇ ਨਾਲ मतलब परसन ਦੇ ਲਈ ਕੀ यूज़ ਹੋਊਗਾ बाय। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਤੇ ਇਨ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਤੇ ਇਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗਣਗੇ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। तो देखो जोड़ा विद ते इन है वो लगूगा जी नॉन लिविंग थिंग दे नाल। की लगेगा विद ते इन। हुण तुसीं मैनूं कहोगे कि सर तुसीं ये तां कहता कि विद ते इन है जिहड़ा वो नॉन लिविंग थिंग दे नाल लगूगा, पर तुसीं मैनूं पुछोगे कि सर कित्थे विद लगू ते कित्थे इन लगू, सानूं की पता लगू। तो देखो वो भी मैं तुहानूं दस दिना। देखो जी विद कित्थे लगूगा, देखो आपां नूं पता है कि नॉन लिविंग थिंग होणियां चाहीदियां। जिहड़ा विद है वो लगूगा जी काउंटेबल नाउन दे नाल। वो काहदे नाल लगूगा, काउंटेबल नाउन दे नाल। जिहड़ा इन है वो काहदे नाल लगूगा जी इनकाउंटेबल नाउन दे नाल। ध्यान नाल सुनो, विद ते इन दोनों नॉन लिविंग दे लई लगणगे। जिहड़ा विद है वो लगूगा काउंटेबल दे नाल, जिहड़ा इन है वो लगूगा अनकाउंटेबल दे नाल। काउंटेबल दा मतलब हुंदा जिन्हों गिनिया जा सके, अनकाउंटेबल दा मतलब हुंदा जिन्हों गिनिया ना जा सके। तो ध्यान नाल सुनो, देखो हुण आपां एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं फिर दस दिना बाय है जिहड़ा वो किसी परसन दे लई लगूगा, विद ते इन है जिहड़ा वो दोनों नॉन लिविंग दे लई लगणगे, विद जिहड़ा काउंटेबल दे नाल, इन की लगूगा अनकाउंटेबल दे नाल। देखो एग्जाम्पल देखो जी की लिखिया होया है, ही रोट अ लैटर विद अ पैन। देखो पैन की है नॉन लिविंग थिंग, इहदे विच किहड़ा साह हुंदे आ। पैन की है आपां नूं पता, आपां गिन सकते हैं। काउंटेबल है तो की लग गया, विद लग गया। नैक्सट की है, द केक वाज कट बाय मी। मी का मतलब किसी बंदे द्वारा कट्टिया गया, तो परसन के लिए आप बाय लाने हैं। अगों की लिखा डैश आ स्वोर्ड। स्वोर्ड की है एक नॉन लिविंग थिंग है जिन्हों तलवार कहते हैं, जिन्हों पंजाबी की कहते हैं तलवार। देखो जी स्वोर्ड है वो एक नॉन लिविंग है, तो यह काउंटेबल है, इनू गिनिया जा सकता है। तो आप की लाता विद लाता। तो क्लीयर है जी सारिਆਂ ये रूल कि जोड़ा बाय है वो परसन के लिए लगेगा, जिहड़ा विद ते इन है नॉन लिविंग दे लिए लगणगे, जिहड़ा विद है काउंटेबल नाल, जिहड़ा इन है वो अनकाउंटेबल दे नाल। सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है जी बाय विद ते इन ये कित्थे कित्थे यूज़ होना है। हुण नैक्सट रूल वाल चलते हैं आपां। देखो जी नैक्सट रूल, देखो नैक्सट रूल की है। सारे स्टूडेंट्स नूं इहदे विच प्रॉब्लम हुंदी है, मैनूं कहणगे कि सर पता नहीं लगता सिंस कित्थे लाइए, फ्रोम कित्थे लाइए, फोर कित्थे लाइए या ड्यूरिंग कित्थे लाइए। तो अज तुहानूं मैं दसूँगा कि सिंस कित्थे लगूगा, फ्रोम कित्थे लगूगा, फोर कित्थे लगूगा, ड्यूरिंग कित्थे लगूगा। वैरी वैरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चारों वर्ड एग्जामिनर दे। जिहड़ा एग्जाम पांदा है, जिहड़ा एग्जामिनर है वो ये चारों वर्ड उहदे फेवरेट है, फोर, सिंस, फ्रोम, ड्यूरिंग। क्योंकि इहदे रूल्स आपां नूं पढ़ने पैणगे, उन्हां दी प्रैक्टिस जिहड़ी होनी आपां वीडियो च अज तुहानूं ब्लैंक्स दे विच मैं दसूँगा कि किवें पता लगूगा कि सिंस कित्थे लगना है, फ्रोम कित्थे लगना है, फोर कित्थे लगना है, ड्यूरिंग कित्थे लगना है। हुण मैनूं पंजाबी देखो ड्यूरिंग का मतलब पता की हुंदा, कई स्टूडेंट कहणगे ड्यूरिंग की हुंदा, कदे सुनिया नहीं कईयां ने। ड्यूरिंग का मतलब हुंदा दे दौरान, पंजाबी च इहनूं की बोलदे दे दौरान। ठीक है, उन्होंने बोलते दे दौरान मतलब किसी पीरीयड के कोई जो काम हो जाता होंगे, कोई घटना वापर रही होंगी, उदों आप बोलते हैं
कि उस पीरीयड दे विच उस समय दौरान ये कुछ हो रहा सी, तो उत्थे आपां की लाउने आ ड्यूरिंग। हुण देखो कित्थे लगूगा सिंस, फ्रॉम, फॉर, ड्यूरिंग। देखो सीधा तुहानूं मैं लैके चलदा जिहड़ा अपना, देखो मैं तुहानूं बड़े ही ना एक गल सोचो कि बड़े सिंपल लैंगुएज दे विच, बड़ी सौखी पंजाबी दे विच तुहानूं रूल समझाउण दी कोशिश करदा मैं कि तुहानूं पता लग जे। यही जे तुहानूं मतलब कोई इंग्लिश दे विच ਵਧਾ ਚੜਾ के गल्लां करे उसे वर्ड नूं लैके, तो तुहानूं पता ही नहीं लगना कि ये की बोल रहे हैं वारी वारी। तां करके मैं उन्ना को लिमिटेड जा बोल के तुहानूं दस्सण दी कोशिश करदा कि तुहाडे दिमाग दे विच रह जे कि वर्ड नूं किवें असीं लाइए। सिंस दा मतलब देखो सिंस कित्थे लगूगा। वैसे तो मैं तुहानूं जदों टेंस दे विच करवाए सी ना प्रैजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस ते पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस, उदों भी याद करो आपां सिंस फॉर यूज़ कीता सी। अज फिर दसदा देखो सिंस कित्थे लगना। देखो ध्यान नाल सिंस एक तो लगना पॉइंट ऑफ टाइम दे नाल, किहदे नाल लगना पॉइंट ऑफ टाइम। एक फेजिज ऑफ लाइफ, फेजिज ऑफ लाइफ का मतलब है कि चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की है अपना लाइफ का एक फेज है जिन्हों आप कहने बचपन, तो उहदे नाल भी की लगूगा सिंस। ध्यान नाल सुनते जाओ। बाकी परफेक्ट ईयर जदों दिता होवे, परफेक्ट ईयर का मतलब जदों तुहानूं दिता होवे 2002, 2017, 2008, 2026, 2080, जदों तुहानूं कोई ईयर मैंशन किया होवे उदों भी तुसी की लाओगे सिंस लाओगे। तो नाल तुहानूं पार्ट ऑफ डे दिता होवे जां फिर तुहानूं की दिता होवे पार्ट ऑफ डे, ईवनिंग मॉर्निंग, उदों भी तुसी की ला सकते हो सिंस ला सकते हो। ठीक है, इन्नियां जदों एग्जाम्पल्स करोगे ना तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। नैक्सट देखो जी, नैक्सट है फ्रोम। फ्रोम कित्थे लगना है? एक चीज़ याद रखियो, फ्रोम वास्ते जिहड़ी प्रॉब्लम पता कित्थे आंदी है स्टूडेंट्स नूं, फ्रोम उत्थे लगदा है जदों तुहानूं कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट दिता होवे। जदों तुहानूं की दिता होवे स्टार्टिंग पॉइंट, जदों तुहानूं स्टार्टिंग पॉइंट दिता होवे तुसीं समझ लैना है कि उत्थे असीं फ्रोम लावांगे। तुहानूं मैं हुणे एग्जाम्पल देऊँगा, तुहानूं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँगा, तुहानूं पता लग जाना है कि असीं फ्रोम कित्थे लावांगे। स्टार्टिंग पॉइंट जदों दिता होवे असीं फ्रोम लावांगे। देखो गां आएगा, अगे आ गया फोर, फोर का मतलब पीरीयड ऑफ टाइम। जदों पीरीयड दिता हो ना 3 महीने एक पीरीयड है, 2 महीने एक पीरीयड है, 2 साल एक पीरीयड है, तो जदों कोई तुहानूं पीरीयड की गल करनगे ना उदों तुसीं की लाओगे फोर लाओगे। लास्ट आ गया ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब हुंदा है, देखो ड्यूरिंग का मतलब हुंदा दे दौरान, ड्यूरिंग का मतलब हुंदा दे दौरान। ਇਹਦਾ मतलब है हैपनिंग इन द पीरीयड ऑफ टाइम। देखो कोई पीरीयड है अपने को है ना, हुण देखो लॉकडाउन चल रहा 3 महीने, तो ये दौरान जो भी कुछ होगा ना 2-3 महीने 4 महीने जो भी लॉकडाउन है, इस ये दौरान जो भी कुछ होगा ना उत्थे आपां ड्यूरिंग यूज़ करांगे कि इस पीरीयड दे विच, इस लॉकडाउन दे विच आ कुछ वापरिया, तो उस लॉकडाउन दे विच जो कुछ भी वापरूगा उत्थे आपां की यूज़ करांगे, ड्यूरिंग यूज़ करांगे। क्लीयर है जी। बाकी तुहानूं एग्जाम्पल दिना मैं हुणे, तुहानूं क्लीयर हो जाना है। देखो फ्रोम जिहड़ा सिंस है वो कित्थे लगना जी, पॉइंट ऑफ टाइम नाल, फेज ऑफ लाइफ नाल, परफेक्ट ईयर नाल जां पार्ट ऑफ द डे नाल। फ्रोम कित्थे लगना है जदों तुहानूं स्टार्टिंग पॉइंट दिता होवे। फोर कित्थे लगना है जदों तुहानूं पीरीयड ऑफ टाइम दिता होवे, 2 महीने 2 साल, 3 महीने 3 साल, 4 महीने 4 साल। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कित्थे लगना है कि लॉकडाउन 2-3 महीने जो भी चल रहा है, जो भी इस दौरान वापरूगा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जो भी घटना वापरूगी ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ड्यूरिंग। एग्जाम्पल दिना ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सारा कुछ क्लीयर हो जाऊगा ਤੁਹਾਨੂੰ। देखो ਅੱਗੇ ਕੀ है, एग्जाम्पल ध्यान नाल समझो की लिखा होया है। शी इज़ माई फ्रेंड डैश चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की है बचपन, बचपन की है फेज ऑफ लाइफ, एक लाइफ का अपनी जिंदगी का एक बहुत मतलब बहुत ही सुनहरा तो बहुत ही प्यारा जा जिहड़ा बचपन जिन्हों कहते हैं कि जदों टेंशन नहीं हुंदी दिमाग ते, तो उस बचपन दे नाल उस दे नाल की लाता सिंस। ठीक है, एक पार्ट है अपनी लाइफ का, अपने फेज है अपनी लाइफ का चाइल्डहुड। तो जदों भी कोई चाइल्डहुड आ गया या फिर कोई भी फेज आ गया अपनी लाइफ का, उत्थे की लावांगे सिंस लावांगे। शी इज़ माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, ओह मेरी बचपन तो ही फ्रेंड है। क्लीयर है। नैक्सट आई हैव बीन टीचिंग डैश मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग मैं क्या सी ना
कोई भी दिन का फेस आ गया, मॉर्निंग ईवनिंग, तो उत्थे की आऊगा सिंस। देखो मैं सवेर तो ही की कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्लीयर है सेंटेंस, देखते जाओ जी नाल नाल। देखो शी वर्कस आउट डैश 5 AM टू 7 AM। देखो 5 AM तो उन्हें स्टार्ट किया काम, तो कदों तक करना है, 7 बजे तक, 5 तो 7 तक। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपां नूं कितना है, 5 बजे। तो जदों स्टार्टिंग पॉइंट मिल जे आपां की लावांगे, फ्रॉम। जे तुहानूं आप ही सोच लो, एग्जामिनर दे दिंदा ही वर्कस आउट डैश 5 AM टू 7 AM, उन्हें तुहानूं फ्रॉम भी दे देना सी, बिटवीन भी दे देना सी, उन्हें तुहानूं ड्यूरिंग भी दे देना सी, उन्हें तुहानूं सिंस भी दे देना सी। ये चारों उन्हें ऑप्शनस दे के तुहानूं पजल कर देना कि की आऊगा। बट जे तुहानूं पता है कि स्टार्टिंग टाइम जिथे सानूं मिल गया उत्थे असीं फ्रॉम लावांगे, तो तुसीं कदे भी पजल जिहड़ा नहीं होवोगे। ही वर्कस आउट फ्रॉम 5 AM टू 7 AM। नैक्सट देखो, जदों आपां नूं स्टार्टिंग पॉइंट मिल जे, आई विल स्टार्ट माई वर्क डैश होली। होली की है स्टार्टिंग पॉइंट की, मैं आपदा काम होली तो स्टार्ट करांगा। होली की एक अपना फैसटीवल है, इंडियन फैसटीवल, इंपॉर्टेंट इंडियन फैसटीवल है अपना। तो इत्थे की लग गया फ्रॉम, बिकॉज ये नहीं सोचना कि ये फैसटीवल है, ये सोचो कि सानू स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कि मैं अपना जिहड़ा बिजनेस है, अपना वर्क है जिहड़ा होली तो की करांगा, स्टार्ट करांगा। आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम होली। ठीक है, नैक्सट की है जी, नैक्सट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखी चलो ध्यान नाल, बस सारा कुछ क्लीयर। ही वर्कस आउट डैश 2 आवर। 2 आवर की है 2 घंटे, 3 महीने, 2 साल, 4 महीने, 4 घंटे। ये की है पीरीयड ऑफ टाइम। तो पीरीयड ऑफ टाइम के लिए की लगना है, 4 लगना है। की लगना जी, 4 लगना। मैं हुणे ही तुहानूं दस्सिया 4 आएगा इत्थे। नैक्सट देखो, जिहड़ी नैक्सट एग्जाम्पल है ना, वो ध्यान नाल देखो, तुहानूं बहुत कुछ क्लीयर करूगी। ही हैज़ क्राइड। क्राइड का मतलब हुंदा चीका मारना, रोना। ही हैज़ क्राइड डैश द होल नाइट। देखो होल नाइट की है पूरी रात, पूरी रात की है एक पीरीयड, वो सारा मतलब पूरी रात वो चीका मारी गया, रोई गया। देखो इत्थों तुहानूं क्लीयर होगा कि पूरी रात आ गई। पूरी रात दे विच देखो की हो रहा है कि वो जो भी कोई बच्चा है या कोई भी परसन है वो रो रहा है चीका मार के। तो किसी पीरीयड के दौरान जदों कोई काम हुंदा होवे उत्थे की लावांगे, ड्यूरिंग। ही हैज़ क्राइड ड्यूरिंग द होल नाइट। पूरी नाइट वो रोई गया, तो उत्थे की आ गया ड्यूरिंग। देखो एक आपां नूं की दिता, पीरीयड ऑफ टाइम देता पूरी रात। उस रात दे विच जिहड़ा भी काम होया होऊगा उत्थे की लाता आपां, ड्यूरिंग। नैक्सट देखो जी, ही हैव वर्कड डैश 3 आवर। ही हैव वर्कड डैश 3 आवर आ गया, पीरीयड ऑफ टाइम तक की लग गया 4। वैरी सिंपल। हुण आपां करदे हैं ब्लैंक्स, सारिਆਂ ने मैनूं जवाब दिंदे जाना है। आपां करदे हैं ब्लैंक्स, वैरी मोस्ट ईजी। जो तुहानूं मैं रूल लिखाए है वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपनियां की चलणगियां, ब्लैंक्स चलणगियां। तो मैनूं दसदे जाओ। क्लीयर है जी। देखो फस्ट ब्लैंक्स देखो, ये पार्ट 2 है, मैं फिर दस दिना, ये पार्ट 2 है प्रैपोजिशन का। नैक्सट पार्ट 3 होगा। एरर डिटेक्शन के भी 3 पार्ट आ चुके, वो भी देख लो जी। देखो आई हैव वर्कड डैश 8 o'clock। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी ड्यूरिंग। देखो आपां नूं की देता इत्थे, आई हैव वर्कड डैश 8 o'clock। आपां नूं की देता उन्होंने, देख लो जी इत्थे की आऊगा, जल्दी दसो। दसो जी की आऊगा। इत्थे की आ गया अपने को पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। इत्थे की आ गया अपने को पॉइंट ऑफ टाइम 8 बजे। तो जो भी पॉइंट ऑफ टाइम आऊगा 4 नहीं लगना, फ्रॉम नहीं लगना, ड्यूरिंग नहीं लगना, तो की आ गया सिंस। आई हैव वर्कड सिंस 8 o'clock। तो इत्थे अपने को की आ गया जी सिंस 8 o'clock। तो इत्थे सिंस आएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की गल कर रहे हैं ना अपने को, क्योंकि आपां कोई पीरियड नहीं दिता जा रहा, कोई ये नहीं कहा जा रहा कि मैं कुछ स्टार्ट करांगा, कोई पॉइंट नहीं दिता जा रहा, ड्यूरिंग किसी के दौरान नहीं कुछ हो रहा। नैक्सट ब्लैंक्स देखो जी, नैक्सट ब्लैंक्स है, नैक्सट ब्लैंक पढ़ो। जेन सडनली बिगन टू फील इल डैश द एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन,
फ्रॉम द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, ऑन द एग्जामिनेशन। देखो ਜਿਹੜਾ ਜੇਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਸ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਨਾ, एग्जाम के टाइम ही ये चीज़ हुई है ना कि एग्जाम देखो जो सडनली जो की हो जाए कि एग्जाम के दौरान उन्होंने की होने लग गया कि उन्होंने फील होने लग गया कि वो बीमार हो गया। जेन सडनली बिगन टू फील ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान जेन सडनली बिगन टू फील इल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लीयर है जी कि आ गया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जेन नू की फील होने लग गया कि वह बीमार है एग्जामिनेशन के दौरान। नैक्सट देखो, वी हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2004। ऑप्शन ए ड्यूरिंग, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी फोर, ऑप्शन डी इन। की आएगा जी दसो। वी हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2004। देखो मैं हुणे क्या सी ना परफेक्ट देता थानू ईयर तो सिंस आएगा। की आएगा सिंस, सिंस 2004। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो नैक्सट वाल चलते हैं जी आप। देखो नैक्सट, द लैटर वाज रिटन डैश बॉल पेन। द लैटर वाज रिटन डैश बॉल पेन, बाय बॉल पेन, विद बॉल पेन, ड्यूरिंग बॉल पेन या सिंस बॉल पेन। दसो की आएगा, जल्दी नाल दसो। थोड़े को 10-15 सैकेंड है जी, जल्दी करो। ओनली 10 सैकेंड है थोड़े को, दसो की आएगा। देखो मैं क्या सी ना थानू की है, द लैटर वाज रिटन डैश बॉल पेन। बॉल पेन की है जिन्हें साई है नहीं गे, है ना, सां तो नहीं है ना, नॉन लिविंग थिंग है। एक ही काउंटेबल गिनिया जा सकता ना, तो बाय नहीं आ सकता, ड्यूरिंग नहीं आ सकता, सिंस नहीं आ सकता। की आ गया विद बॉल पेन। ठीक है, जे इत्थे कोई परसन हुंदा फिर आप की ला देंगे बाय। ठीक है, नैक्सट देखो, द लैटर वाज रिटन डैश मोहित। वाह, द लैटर वाज रिटन डैश मोहित। ऑप्शन ए बाय मोहित, ऑप्शन बी विद मोहित, ऑप्शन सी ओन मोहित, मोहित के ऊपर, ऑप्शन डी ऑफ मोहित। दसो की आएगा। द लैटर वाज रिटन ऑन मोहित, दसो की आएगा। ओन आएगा, मोहित के उत्ते लैटर लिखी, दसो की आऊगा। द लैटर वाज रिटन बाय मोहित, विद मोहित, ऑन मोहित, ऑफ मोहित। गलत है जी, ऑफ भी ऑन भी बिल्कुल ईजी है। कि आया विद भी गलत है। कि आ गया बाय मोहित, कि आ गया बाय मोहित, मोहित सखीजा। तो क्या कहेंगे, मोहित सखीजा। तो नेक्स्ट, द माइक्रोवेव वाज फिक्स्ड डैश द मकैनिक, विद द मकैनिक, फॉर द मकैनिक, बाय द मकैनिक, फॉर द, दो बारी फोर पै गया ना। दसो ए बी तो सी विच दो बारी फोर आ गया। द माइक्रोवेव वाज फिक्स्ड डैश द मकैनिक। देखो मकैनिक कौन है, जो थोड़ा पता एक परसन है ना, तो जे परसन आ जाए तो फिर अपने को बाय होना होंगे ना। तो इतने की आ गया बाय, बाय द मकैनिक द्वारा। तो बाय क्योंकि मकैनिक एक परसन है ना, तो फिर परसन के लिए आप की लाने थानू सारे पता ही है, परसन के लिए आप लाने बाय। ठीक है, नैक्सट देखो, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन देखो जी, की लिखा है, देयर आर मैनी बिग बिल्डिंग्स इन द सिटी। देयर आर मैनी बिग बिल्डिंग्स इन द सिटी। देखो ये इंग्लिश दे विच है तो पंजाबी बनानी है। देखो मैं थानू ट्रांसलेशन इंग्लिश तो पंजाबी भी कराई है तो पंजाबी तो इंग्लिश भी कराई है। अज आप फिर इंग्लिश तो पंजाबी करते हैं, लास्ट तो पंजाबी तो इंग्लिश भी करांगे। एग्जामिनर जिवें मर्जी पूछ सकता है, पंजाबी तो इंग्लिश, इंग्लिश तो पंजाबी। की आ गया देखो, देयर आर मैनी बिग बिल्डिंग्स इन द सिटी। ऑप्शन है इस शहर में कई वड्डे भवन सन।
ऑप्शन बी इस शहर विच कई वड्डे भवन होणगे। ऑप्शन सी इस शहर विच कई वड्डे भवन हैं। ऑप्शन डी इस शहर विच कई वड्डे भवन बन जाणगे। उन्होंने कहा ना देयर आर की शो करी जाता प्रैजेंट नूं, तां सन तो आ ही नहीं सकता, फस्ट भी खत्म, ना तो फ्यूचर है तो बी भी खत्म, जो डी है वह भी फ्यूचर ही दस रहा बन जाएंगे, पता नहीं कदों बननगे फ्यूचर दे विच। तो की आ गया ऑप्शन नंबर सी, इस शहर विच कई वड्डे भवन हैं। तो सी आएगा जी, सी बिल्कुल राइट है, क्योंकि उन्होंने कहा देयर आर मैनी बिग बिल्डिंग्स इन द सिटी, इन दिस सिटी। क्लीयर है। चलो नैक्सट वाल चलते हैं जी आप। नैक्सट देखो ट्रांसलेशन का, देखो नैक्सट की है, देखो नैक्सट ध्यान नाल देखो, थोड़ा जा वड्डा सेंटेंस है, ध्यान नाल देखोगे तो हो जाना है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। कि लिखा द गार्डनर विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर इट रेन्स। द गार्डनर विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर इट रेन्स। दसो की आएगा, ध्यान नाल समझो, जे मैं पंजाबी च दसता तो थानू पता लग जूगा, यदि पंजाबी बनाओ तो दसो की दस रहे ने आपां नूं ABCD दे विच। जल्दी नाल सारे स्टूडेंट को 10 सैकेंड है, जल्दी नाल कमेंट करो। वर्खा होने तो बाद ऑप्शन ए माली फुल तोड़ चुक्या होवेगा। ऑप्शन बी वर्खा जदों होवेगी माली फुल तोड़ेगा। ऑप्शन सी वर्खा होने तो पहला माली फुल तोड़ चुक्या होवेगा। ऑप्शन डी वर्खा जदों आवेगी माली उस वेले फुल तोड़ रहा होवेगा। दसो की आवेगा। की लिखा द गार्डनर विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स, इत्थे विल की गल की है ना फ्यूचर की, तो बिफोर इट रेन्स, बिफोर इट रेन्स, बिफोर का मतलब कि पहला, तो देखो इत्थे ये वेखो कि पहला कित्थे लिखा है, पहला ये देखो कि बिफोर मतलब पहला, पहला पहली सेंटेंस दे विच भी नहीं है, इत्थे तो बाद है, ये तो आफ्टर है। वर्खा जदों होवेगी माली नहीं, सी दे विच पहला लिखा है, डी च की लिखा है जदों वर्खा आवेगी माली नहीं। तो की आ गया, सीधा सीधा एक वर्ड ने आपां नूं आंसर देता बिफोर ने, जो कि कह रहे हैं पहला। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, सी आ गया जी। पढ़ लो चंगी तरह, सी ही बन रहा है, सी बन रहा है। क्लीयर है जी। नैक्सट देखो, नैक्सट की है, हुण तुहाडी वारी है। नैक्सट की है, हुण तुहाडी वारी है। देखो हुण है ही भी तुहाडी वारी, तो ऑप्शन ए इट वाज यूअर टर्न नाउ। ऑप्शन बी इट वाज यूअर टर्न नाउ। ऑप्शन सी इट विल यूअर टर्न नाउ। ऑप्शन डी इट वर यूअर टर्न नाउ। दसो की आएगा। हुण तुहाडी वारी है, दिओ आंसर जी, हुण तुहाडी वारी है। दसो की आएगा, हुण तुहाडी वारी है जी, दसो। देखो राइट है ऑप्शन नंबर ए, राइट है जी ऑप्शन ए, क्योंकि वाज द सी की गल है, विल फ्यूचर वर सी नहीं। की आ गया, इट इज़ यूअर टर्न नाउ। वैरी ईजी सी जी, ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही आउंदा होना, ये आ गया बिल्कुल परफेक्ट। ए नैक्सट देखो जी, नैक्सट ट्रांसलेशन किवें लग्या जी अज का लैक्चर, मैंने दस्सिओ जरूर जो खत्म हो गया, हजे ना जावड़िओ, हजे पिया है। अज टीचर डे है, तुसीं बहुत बहुत शुभकामनावां भेजियां जी तुहानूं, तुहाडा भी असीं भी रब अगे यही मंगते हैं कि तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ एग्जाम क्लीयर होवे, आउंदे साल नूं तुसीं गौरमेंट जॉब ते होवो सारे। तो नैक्सट है जी, शी विल बी वेटिंग फॉर मी। शी विल बी वेटिंग फॉर मी। ऑप्शन ए वो मेरा इंतज़ार कर रही है। ऑप्शन बी वो मेरा इंतज़ार कर रही होवेगी। ऑप्शन सी वो मेरा इंतज़ार कर चुकी है। ऑप्शन डी वो मेरा इंतज़ार करन लई तैयार है। वाह, चलो दसो की आएगा। शी विल बी वेटिंग फॉर मी, दसो जी की आएगा। शी विल बी वेटिंग फॉर मी, शी विल बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। नहीं, विल की गल है ना, फ्यूचर च जाएगी, वेला गलत है। वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ऑप्शन सी वो मेरा इंतज़ार कर चुकी है, ये भी नहीं। ऑप्शन डी वो करन लई तैयार है तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी बिल्कुल राइट है, बी आ गया जी, मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तो बी आएगा। हाँ डी पढ़ के तो मैंने हासा ही आता, वो मेरा इंतज़ार करने लई तैयार है।
तो की आ गया ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लीयर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की है, देखो देखो मेरी घड़ी ठीक समा दिंदी है। किसी की घड़ी है ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ठीक ना ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, तो मेरी घड़ी ठीक समा दिंदी है। ऑप्शन है माई वॉच कीप करैक्ट टाइम, ऑप्शन बी माई वॉच कीप्स करैक्ट टाइम, ऑप्शन सी माई वॉच कीपिंग करैक्ट टाइम, ऑप्शन डी माई वॉच कैप्ट करैक्ट टाइम। दसो की आएगा। मेरी घड़ी ठीक समा दिंदी है, मतलब डेली उन्हें घड़ी वधिया समा दिंदी है। मेरी घड़ी ठीक समा दिंदी है, तो राइट ऑप्शन दसो जी। फर्स्ट है कीप, क्योंकि माई वॉच की है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, कीप नहीं आएगा, गलत है पहला। ऑप्शन बी कीप्स दूजा सही है जी। तीजा कीपिंग नहीं है, क्योंकि ये कोई कॉन्टीन्यूस की गल नहीं है। कैप्ट मतलब फ्यूचर की गल नहीं, पास्ट की गल भी नहीं है जी ये। तो की आ गया ऑप्शन नंबर बी इज़ द करैक्ट ऑप्शन। की आ गया जी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करैक्ट ऑप्शन। किवें लग्या जी लैक्चर दस्सिओ जरूर मैंने सारे स्टूडेंट कमेंट करके। एक बार फिर थानू अज ਜਿਹੜੇ अध्यापक दिवस ਦੀਆਂ बहुत बहुत शुभकामनावां। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।